मंगेश भैया ओम शांति। ओम शांति पाल भाई जी। कैसे हैं मंगेश भैया? बहुत अच्छे। आज 5 अक्टूबर 2025 है। आज स्व उन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन में आज अव्यक्त बाप दादा ने जो पॉइंट दी है मुरली की, आज होली का महत्व बताया है बाबा ने। होली क्या है? होली मनाना अर्थात परमात्मा के संग में रहना, ज्ञान का गुलाल और गुण और शक्तियों का रंग लगाना। ये बात कही है बाबा ने पहला। दूसरी बात कही है बाबा ने, आज लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से मिलने आए हैं। लकीएस्ट और होलीएस्ट, हम ब्राह्मण बच्चे सबसे लकीएस्ट। फिर बाबा ने कहा परमात्मा का संग अविनाशी रंग है, इसके ऊपर बताया बाबा ने। दूसरी बात कही बाबा ने, आप आत्माओं ने बाप को जाना और दिल से कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। रंग लगने की विधि बताई। फिर बाबा ने कहा पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं बहुत हैं, लेकिन आप आत्माएं जब देवता बनते हो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होती हैं, और अन्य आत्माओं का शरीर और आत्मा दोनों पवित्र नहीं होता है। आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र नहीं होता। फिर बाबा ने कहा परमात्मा कहाँ रहता है, उसके लिए बाबा ने बताया कोई भी पूछे तो बोलो परमात्मा को परमात्मा दिल तक तो पसंद है। हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही परमात्मा को अच्छा लगता है, और कोई पूछे तो कहाँ रहता है, मेरे दिल में रहता है। ये बात कहो, बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा रावण का कोई भी पुराना जायदाद, पुराने संस्कार रूपी चीज़ तो नहीं रख ली है। फिर बाबा ने अगली पॉइंट कही मरजीवा बन गए। तो मरजीवा बन गए तो फिर पुराने संस्कार मेरे कैसे हुए? मर गए अर्थात उसका तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु है, सब बदल जाता है ना, अगला जन्म होता है तो ये संस्कार, जो पुराना संस्कार है वो ब्राह्मण जीवन का नहीं है। फिर बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के लिए ऊपर बोला, व्यक्ति के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी, राजा, अधीन बच्चा, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं बाबा। फिर बाबा ने दृढ़ संकल्प करने वाला, दृढ़ निश्चय बुद्धि, दृढ़ निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ तो विजय निश्चित है, बाबा ने कहा। और जहाँ विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नशे में रहो बाबा। फिर बाबा ने एक्सरसाइज के ऊपर कहा, ड्रिल के ऊपर, ड्रिल के ऊपर कहा, मतलब ये 5-6 टॉपिक के ऊपर बाबा ने आज बोला है। फिर बाबा ने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, लास्ट वरदान बाबा ने जो सौगात के रूप में दी है उसको याद करने के लिए बोला। तो इस तरह से बाबा ने 5-6 पॉइंट के ऊपर मुरली चलाई है आज। उसके ऊपर आप थोड़ा जो स्व उन्नति के पॉइंट है उसको विस्तार से समझाइए। आज 3/3/2007 की अव्यक्त वाणी है। तो इस समय खास होली का त्यौहार चलता है, तो होली के ही उपलक्ष्य में बाबा का अवतरण हुआ है। तो बाबा कहता है परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। ज्ञान का गुलाल, ज्ञान के जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स है, स्वमान के पॉइंट्स है, तो ये सारे, इससे क्या जीवन बदल जाती है, संस्कार बदलते हैं। तो इसलिए गुलाल, जैसे गुलाल लगने के बाद चेहरा एकदम लाल हो जाता है, तो ऐसे ही जीवन जैसे रंगीन हो जाती है। तो यह है ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। क्योंकि होली के बाबा ने 3 अर्थ बताए। होली माना, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा होली माना एक तो पवित्र, दूसरा होली माना आत्मा बाबा की हो गई, और तीसरा होली माना जो बीती सो पीती, जो बात बीत गई वो बीत। तो इसमें जो पवित्र वाला होली शब्द है ना, तो ये ज्ञान और गुण शक्तियों का जब रंग लगता है तो आत्मा होली अर्थात पवित्र बन जाती है। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। सबसे अच्छा रंग कौन सा है, अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया है, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। परमात्मा संग का रंग इससे बड़ा और इससे परमानेंट टिकाऊ रंग जो है वो दूसरा कोई हो नहीं सकता, जिससे बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है वो पवित्रता के रंग में रंग गई है।
आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। हमने भी कहा बाबा को जाना पहचाना, जैसे ही बाबा का परिचय मिला हमने कहा मेरा बाबा, और सामने से बाबा का भी रिस्पांस आया कि मेरे बच्चे। बाप ने कहा मेरे बच्चे और रंग लग गया। बस ये तो बुद्धि की बात है, मन बुद्धि की बात है कि हमारे मन ने, दिल ने, बुद्धि ने पहचाना बाबा को, और बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे, तो रंग लग गए। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप देवता बन गए। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि मेरा बाबा कहा। हाँ, ज्ञान गुण शक्ति है उसके, रंग भी रंग गया, गुलाल भी लग गया, और देवता बन गए। रूप एकदम परिवर्तन हो गया, मनुष्य से देवता बन गए। फिर आगे बाबा कहता है कि परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। ऐसे है ना, आपके दिल में बाप रहता है और आप बाप के दिल में रहते हो। कितनी बड़ी बात है कि बाबा को भी ये फेथ है कि बच्चों के दिल में मैं हूँ और मेरे दिल में तो बच्चे है ही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सदा ही इस स्थिति में रहो कि हमारे दिल में बाबा बैठा हुआ है। ये दिल नहीं, बुद्धि रूपी दिल। बुद्धि रूपी तन मन आ गया। दिल वैसे तो इधर ही इशारा जाता है, लेकिन वो स्थूल बात हो जाती है। बाकी बाबा तो मन में बिठाने की बात होती है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, मेरा कहने से वो कंपेनियन हो गया हमारा, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ये बाबा कहते हैं ये आपको अभ्यास बढ़ाना है कि बाबा को मेरा बाबा तो कहा, लेकिन हर समय उसकी कंपनी का, कि जैसे बाबा हर कार्य में हर समय मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं उसमें थोड़ा अभी अंतर है। फिर बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद है, पुराने संस्कार के रूप में रह गई, तो रावण की चीज़ पराई हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी है कि बच्चे क्या कहते हैं। बाबा के पास तो हमारी सब बच्चों की रूह रिहान, दिल की आवाज़ बाबा के पास पहुंचती रहती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बाबा जो कहता है वैसा नहीं हो पाता है, तो हम बाबा को कहते हैं कि बाबा क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे है। तो इसके लिए आज काफ़ी अच्छी तरह बाबा ने समझाया कि अब तो जो बाप के संस्कार है वो आपके संस्कार है। सभी कहते हो ना कि हमारा लक्ष्य है बाप समान, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की है कि जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो गलती से भी जो पुराने संस्कार है, जो रावण की जायदाद है, जो कमजोरी के संस्कार है, जो विकारों के वशीभूत वाले संस्कार है, तो बाबा कहते हैं उन संस्कारों को कभी भी गलती से भी मेरा नहीं कहना। किन संस्कार, जो बाबा के श्रेष्ठ संस्कार है, दैवी संस्कार है हमारे, उसको बाबा कहते हैं आप मेरा कहो। ये बड़ा अच्छा मतलब साइकोलॉजी वाली जैसे बात बाबा ने बताई कि जब मेरा मेरा कहते हो ना, तो पुराने संस्कार भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो फिर जब मेरा कहते हो तो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं। इसलिए संकल्प से ही ये तैयारी हमारी होनी चाहिए कि उसको संकल्प में भी मेरा नहीं कहो। तो इस प्रकार से बाबा ने अच्छी तरह समझाया कि श्रेष्ठ संस्कार ही मेरे संस्कार है, जो बाप समान संस्कार वो मेरे है। यहाँ पर जो सेंटेंस आपने सुनाया, हाँ, तो जैसे अव्यक्तवाणी 2007 में चली है। हाँ जी। अभी देखो हमारी दादियाँ 2007 तक तो लगभग संपूर्ण होने के कगार पर थे, लेकिन बाबा को अपने लास्ट बच्चे से भी इतना प्यार है। बिल्कुल, कितना तरस आ रहा है उसको। राइट, लास्ट बच्चे के लिए मेरा मेरा नहीं कहो, वो पुराना संस्कार जगह बना लेगा। इससे बाबा का प्यार झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बाप दादा हर बच्चे को भ्रुकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं।
हालांकि है नहीं, लेकिन बाबा वो संपूर्ण स्वरूप देखता है कि देवत्व माना फिर आत्मा का पूरा कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार सबके ऊपर कंट्रोल आ गया। तो बाबा वो हमारी संपूर्ण स्थिति देखता है जिसमें आत्मा मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से चला रही है। फिर बाप दादा कहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे को जन्मते ही एक गिफ्ट दी है बाबा ने, वो है मन का विमान। मन का विमान इतना अच्छा विमान है कि सेकंड में आप जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। उसके लिए बाबा ने कहा अगर हिम्मत और उमंग उत्साह दोनों के पंख यथार्थ है तो सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। पंख है उस एरोप्लेन के जो है वो है हिम्मत और उमंग उत्साह या दृढ़ता, और स्टार्ट करने की चाबी है, स्टार्ट करने की चाबी बड़ी सहज है, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और विमान स्टार्ट हो गया मन का, और जहाँ चाहे सूक्ष्म वतन चले जाओ, चाहे परम धाम चले जाओ सेकंड में, चाहे मधुबन के चारों धाम चले जाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसा ये सेकंड में स्टार्ट, मेरा बाबा कहा और विमान स्टार्ट हो जाएगा। मेरा बाबा कहो तो मन सेकंड में, विमान सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी मेरा बाबा। दोनों पंख भी ठीक होने चाहिए, ये हिम्मत और उमंग उत्साह। हिम्मत कभी नहीं छोड़ना, ये बहुत अच्छी बात और बहुत धारणा की बात है कि बाबा, क्योंकि ईश्वरीय जीवन में ऐसा होता है कि लंबे समय चलते चलते पुरुषार्थ करते करते जब संस्कार, पुराने संस्कार पीछा नहीं छोड़ते हैं तो मन में ऐसे आता है उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हिम्मत कभी भी नहीं छोड़। लेकिन बाबा भी पीछा नहीं छोड़ता है। रोज मुरली, रोज योग, ऐसा सिस्टम बना के रखा है ज्ञान योग का पंख लगा के उमंग उत्साह के लिए। वो जैसे माया पीछा नहीं छोड़ती है, बाबा भी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि सर्वशक्तिवान दोनों हैं और विजयी बाबा को ही होना है। राइट। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़ना बाप दादा का वायदा है, वरदान है। आपके हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ही कोई भी चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। इतनी बड़ी ऑफर है उसकी कि सदा हाजिर है। आप दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा हाजिर है। इसलिए हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ना। फिर बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी भी मर्ज ना हो। कभी मर्ज कभी इमर्ज ऐसे हो जाता है, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। बाबा मिला, इतना बड़ा ऊंचा बाप मिला, परमात्मा बाप मिला, तो बाबा कहते हैं ये सारा संगम युग ही आपका उत्सव है। इसलिए उमंग उत्साह कभी भी मर्ज मत होने दो, सदैव उमंग उत्साह में रहो। और उमंग उत्साह सदा बढ़ता रहे हमारा, उसके लिए मुरलिया जो है बाबा की, यही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जो मुरली को डोंट केयर कर जाते हैं ना, फिर मुरली को बाबा के बच्चे डोंट केयर नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी दीदी का मास चला था जुलाई में, दीदी का एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि जैसे ही मुरली सुन लेते थे, दीदी 5-6 लोगों को लेके बैठ जाती थी, आओ ज्ञान का बैडमिंटन खेलते हैं। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो अंदर नहीं जाता है। हमारी दादी रतन मोहिनी मुरली सुनाने के बाद 5-6 टीचर बहनों को लेके बैठ जाती थी, रिवाइज करती थी, करवाती थी, तो वो अंदर चला जाता है। अभी आशा दीदी वारसी है, उसका देखते हैं भाई बहनों को, चलो भाई 3-3 आदमी 2-2 आदमी हो जाओ, 3-3 पॉइंट बताओ एक दूसरे को। मतलब वो एक अंदर डालने का तरीका है ये। राइट। वो अभी साकार वाणी में भी बाबा का था कि एकांत में बैठकर थोड़ा विचार करो, जो बाबा बैठ जाओ। हाँ, जो बाबा सुनाता है उस पर विचार करना। इसमें मम्मा भी थी, मम्मा मुरली सुनने के बाद अकेले छत में जाकर के उसको रिवाइज करती थी। तो बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग, कि कभी कभी हो जाता है।
और समथिंग माना कुछ न कुछ ऐसे माया का अंदर है। तो यह किया है कि अभी भी सम टाइम है, माना सम टाइम कमी कमजोरी या सम टाइम पुराने संस्कार हमारे जागरूक हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, सम टाइम और समथिंग खत्म। पुरानी चीज़ों के लिए, पुराने संस्कारों के लिए सम टाइम और समथिंग सदा के लिए बाबा कहते हैं ख़त्म कर दो। बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों के गीत तो सबको गाना आते हैं ना। वैसे भी होली में काफ़ी ऐसा उमंग उत्साह का ही माहौल रहता है, त्यौहार का। तो बाबा कहते हैं तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, सदा नाचो और गाओ, और काम ही दिया नहीं है बच्चों के लिए। काम ही बाबा कहते हैं नाचो और गाओ, यही दो काम है, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो, नाचो गाओ। जो बाबा के प्राप्तियों के, बाबा के गुणों के गीत, अपने सम्मान के गीत बाबा कहते ये गाते रहो तो माया अपने आप ही दूर हो जाएगी। माया है ऐसे करके बाबा कहते बोझ नहीं उठाओ, संस्कार कह के, कमज़ोरी कह के वो बोझ नहीं उठाओ, लेकिन खुशी खुशी से ज्ञान के डांस करते हुए उन सबको अवॉइड करो, ख़त्म करो। आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। आजकल देखा है कि डॉक्टर्स भी, जो अच्छे डॉक्टर्स है वो ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ ये नहीं कहते, एक तो परहेज और दूसरा एक्सरसाइज। तो बाबा ने आज खास एक्सरसाइज के लिए कहा। बाप दादा भी कहते हैं माया से युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज, या चारों धाम की एक्सरसाइज, या भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठने की, माना बीच बीच में ऐसा बाबा के पास परम धाम में जाने की एक्सरसाइज। तो ये 5-5 मिनट बाबा कहते हैं एक्सरसाइज बीच बीच में करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी बनकर मन की एक्सरसाइज 5 मिनट भी सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करते रहो। तो एक लिंक जुड़ा रहेगा और एक्सरसाइज, मन को बार बार ऊपर जाने की एक्सरसाइज रहेगी तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा। फिर आज खास मधुबन वालों को बाबा ने जिम्मेवारी दी, बहुत बड़े, कि बाबा कहता है मधुबन का वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलता है। सारे बाबा के जो भी बच्चे हैं, सारे सेंटर, सब जगह वाइब्रेट। तो पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासी जो समझते हैं मीटिंग करके गए वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने सबको, बाबा कहता है सबको मुबारक हो, बाबा ने दुआएं भी दी और करना ही है, ये दृढ़ता का संकल्प बाबा ने सबसे कराया। फिर ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान, यह बहुत बड़ी सौगात बच्चों प्रति रही। तो क्या अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन में स्वीकार कर सकते हो? माना मन में ये निराकारी, निर्विकारी जो बाबा ने स्थिति बताई, उस स्थिति में बाबा कहते हैं सेकंड में इस प्रकार का बाबा ने ड्रिल का भी अभ्यास कराया। मतलब ये एक फरिश्ता स्टेज का है। हाँ। ब्रह्मा बाबा जब फरिश्ता बन गए, एक फरिश्ता की स्थिति है ये। हाँ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार, संपूर्ण स्थिति। फिर वरदान में बाबा कहता है कि लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति, लव बाबा ने बड़ा अच्छा समझाया कि बाबा कहते हैं कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में लव, प्यार से चला रहे हैं, और स्मृति व स्थिति में लवलीन, बाबा के साथ स्थिति में लवलीन। तो लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। और यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। लव, बाबा से लव, ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, मास्टर की है। इससे सदा ही पद्मा पदम भाग्यशाली आप भी बन सकते हो, दूसरों को भी बना सकते हो। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। जो
पूछते हैं ना बार बार बाबा से कि बाबा कब तक। बाबा कहते तुम अपनी घड़ी निश्चित कर लो कि इस समय मैं संपूर्ण बन जाऊंगा, संपूर्ण परिवर्तन हो जाऊंगा, किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा पुराना संस्कार नहीं रहेगा। वो घड़ी तो विश्व परिवर्तन की घड़ी वही है। इस प्रकार से बहुत मतलब उमंग उत्साह वाली और ज्ञान युक्त मुरली बाबा ने। ठीक है, ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।